ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बीटीसी जो है $74,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बिकॉज यूएस एंड ईरान की जो वॉर की सीज फायर की न्यूज है, कहीं ना कहीं वो यहां पे निकल के आ रही है और यह दावा किया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर उनकी अगेन सीज फायर की मीटिंग जो है वो यहां पे हो सकती है। और मार्केट ऑलरेडी सीज फायर को कहीं ना कहीं प्राइस इन कर रही है। इसी वजह से आप देखेंगे यूएस के स्टॉक्स भी यहां पे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ बिटकॉइन भी थोड़ा बहुत हमें बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं तो बहुत थोड़ी बहुत ग्रोथ हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी देखने को मिल रही है। यहीं पे लोग जो है 85,000 $90,000 की बिटकॉइन की बातें करना स्टार्ट हो चुके हैं। बिकॉज बिटकॉइन पिछले 6 महीने से जिस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्ट हो रहा था, अब बीटीसी उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहां पे दे चुका है। तो पर्सनली मेरा क्या बायस है मार्केट को लेके, किस तरीके से मार्केट को मैं इस समय देख रहा हूं, क्या ट्रेड्स मैं प्लान कर रहा हूं, हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि 2 हफ्ते बाद यहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं बिकॉज मार्केट काफी ज्यादा बोरिंग थी और कुछ करने के लिए यहां पे नहीं था। पर्सनली मैं अपने स्किल्स को, स्कैल्पिंग के स्किल्स को यहां पे इंप्रूव कर रहा था, प्रैक्टिस कर करके। आप लोग क्या कर रहे थे इन 2 हफ्ते, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे थोड़ी बहुत ग्रोथ हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिल रही है। प्लस मीम कॉइन्स के अंदर थोड़ी बहुत ज्यादा ग्रोथ यहां पे देखने को मिल रही है। प्लस अगर मैं बात करूं ट्रंप की, तो यहां पे आप देखेंगे भैया ट्रंप जी का कहना है कि ईरान जो है हमारे साथ यहां पे डील जो है वो साइन करना चाहता है। इनफैक्ट यहां पे कल की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको ईरान ने बंद कर दिया था, वहां से कल के दिन 34 शिप्स निकली और लड़ाई के बाद सबसे बड़ा नंबर है यहां पे ये शिप्स का निकलने का। यानी कि कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो थोड़ा बहुत खुल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। प्लस यहां पे दावा किया जा रहा है ऐसा कि थर्सडे तक, यानी कि आज ट्यूसडे है, 2 दिनों के अंदर अंदर यूएस एंड ईरान की सीज फायर की सेकंड यहां पे मीटिंग जो है हो सकती है। और मार्केट ऑलरेडी सीज फायर को यहां पे प्राइस इन कर रही है। इसी वजह से 5% का पंप हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिला, 7-8% का पंप हमें इथेरियम के अंदर देखने को मिल चुका है। हालांकि पर्सनली मैं क्या मार्केट के अंदर देख के चल रहा हूं, ये चीज आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे आप देखेंगे, सबसे पहली बात यार दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिकॉज ये वीडियो जो है ना, मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं। इससे पहले प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड हुई थी लेकिन माइक जो है वो अटैच नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। यार 2 हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूं, वो भी पहली ही वीडियो 2 बार बनानी पड़ रही है। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहां पे आप देखेंगे जब से बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही यहां पे ट्रेड हो रहा है। और लास्ट टाइम जब बीटीसी के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिली थी ना जनवरी के अंदर, तब भी बिटकॉइन ने इस ट्रेंड लाइन से ही एग्जैक्ट यहां पे रिजेक्शन ली थी। और अभी के टाइम पे यहां पे आप नोटिस करेंगे कि बीटीसी ने डेली टाइम फ्रेम में भैया आराम से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो दे ही दिया है। इनफैक्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बीटीसी इस समय ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से लोग अब 85,000 और $90,000 की बातें करना स्टार्ट हो चुके हैं कि बीटीसी कम से कम इतना जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। मैं पर्सनली क्या देख रहा हूं, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे जिस जोन के आसपास बीटीसी ट्रेड हो रहा है, यह भी बीटीसी के लिए एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि बिटकॉइन 76-77,000 डॉलर तक जाए, इस हाई की लिक्विडिटी लेने जाए और उसके बाद वापस से नीचे इस रेंज के अंदर आ जाए। अगर बीटीसी वापस से इस रेंज के अंदर नीचे आ जाता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि जिस रेंज के अंदर हम पहले चल रहे थे, बीटीसी वापस से इसी रेंज के अंदर चलेगा। लेकिन अगर बीटीसी इस, यानी कि ये मैं आपको एग्जैक्ट जोन ही बताता हूं, अगर बीटीसी $75,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है बीटीसी 78 के, उसके बाद 84 के जा सकता है रिलीफ रैली के लिए, अगर कोई नेगेटिव न्यूज यूएस एंड ईरान की तरफ से निकल के नहीं आती। अगर यहां पे नेगेटिव न्यूज निकल के आती है तो डेफिनेटली जो भी पंप मार्केट के अंदर आए वापस से रिट्रेस हो जाएगा। लेकिन 78 के और 84 के यहां पे मैं बात क्यों कर रहा हूं, हालांकि ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू की ही मैं बात कर रहा हूं। पर्सनली मेरा बायस जो है वो अभी भी यहां पे डाउन साइड ही है। क्या मैं चीजें देख रहा हूं वो आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहां पे आप देखेंगे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जो है वो हमारा एग्जैक्टली 78 के आसपास निकल के आ रहा है, जहां पे पहले अच्छे खासा सपोर्ट भी यहां पे रहा है और अब अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आ सकता है। यानी कि अगर बीटीसी 78 के तक जाता है तो यहां पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज बुल मार्केट सपोर्ट बैंड हमारा 78 के आसपास ही निकल के आ रहा है। सेकेंड चीज, बीटीसी ने जो लास्ट यहां पे रैली दिखाई थी, उसके बाद जो ये डंप यहां पे दिखाया था प्रॉपर, अगर यहां पे एक फिबोनाची ड्रॉ कर लूं तो इस प्रॉपर डंप का
जो 0.5 लेवल है वो भी अप्रोक्सीमेटली 79 के 78 के ही निकल के आ रहा है। इसी वजह से ये एक जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पे बन जाता है, यानी कि अगर रैली कंटिन्यू होती है तो 78 के वो जोन है जहां पे हमें रेजिस्टेंस जो है देखने को मिल सकती है। हालांकि बीटीसी जिस लेवल के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, ये जोन भी बीटीसी के लिए रेजिस्टेंस का ही जोन है। पहले आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स यहीं पे ही सपोर्ट और मल्टीपल टाइम्स यहीं पे ही पहले हमें रिजेक्शन देखने को मिल चुकी है और दोबारा से बीटीसी इसी जोन के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर बीटीसी इस जोन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, स्टिल 78 के एक ऐसा जोन है पर्सनली जहां पे मैं शॉर्ट करना बीटीसी को पसंद करूंगा, बिकॉज बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी वहीं हमें देखने को मिल रहा है और मेरे लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी शॉर्ट के 78 के आसपास लगे हुए हैं। उसके बाद 84 के आसपास भी लगे हुए हैं और करंट प्राइस के ऊपर भी 74 के करंट प्राइस के ऊपर भी बहुत छोटी मेरी शॉर्ट की एंट्री चल रही है। हालांकि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि मुझे कॉपी करना है, बिकॉज यहां पे लॉस भी मेरा होगा, प्रॉफिट भी मेरा होगा। मैं खाली आपसे वो चीजें यहां पे शेयर कर रहा हूं जो पर्सनली मैं कर रहा हूं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस आप लोगों को यहां पे मैं नहीं दे रहा हूं। बिकॉज अगर मैं बीटीसी का एक चार्ट और आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहां पे आप देखेंगे बीटीसी जो है अभी भी जिस तरीके से पहले इस बियर फ्लैग के अंदर ट्रेड हो रहा था, उसी तरीके से बीटीसी अभी भी इस बियर फ्लैग के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। प्लस अगर इस बियर फ्लैग का अपर जोन में यहां पे आपको दिखा दूं तो आप देखेंगे एग्जैक्टली 78 के 79 के आसपास ही निकल के आ रहा है, यानी कि 78 के से 79 के का जो जो जोन है वहां पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो है बीटीसी को मिल सकती है। एक यही वजह है कि उस जोन के आसपास ऑलरेडी पहले से ही लिमिट ऑर्डर में शॉर्ट का लगा के बैठा हुआ हूं और सेकंड 84 के आसपास लगा के बैठा हूं। अगर बीटीसी 84 के ऊपर यहां पे सस्टेन हो जाता है ना, इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो नो डाउट पर्सनली मैं अपना एसएल लेके यानी कि स्टॉप लॉस लेके यानी कि थोड़ा बहुत लॉस लेके मार्केट से निकल जाऊंगा और उसके बाद मेरा बायस भी यहां पे चेंज हो जाएगा। और पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं सरप्राइज भी हो जाऊंगा, बिकॉज उसके बाद पूरा डाउन ट्रेंड जो है बीटीसी का बड़े टाइम फ्रेम पे वो ही यहां पे चेंज हो जाएगा और बीटीसी जो है उसके बाद काफी हायर यहां पे जा सकता है। हालांकि वो चीज मुझे सरप्राइज ही करेगी, बिकॉज अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे जितनी ये कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली है ना वीकली टाइम फ्रेम में, खाली 2 महीने की कंसोलिडेशन, 2 महीने की कंसोलिडेशन मुझे ये कन्विंस नहीं करती है कि बीटीसी ने अपना बॉटम लगा लिया। बिकॉज हिस्टोरिकली आप देखेंगे 5 से 6 महीने की कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलती है जहां पे बिटकॉइन अपना बॉटम क्रिएट करता है। अभी खाली जहां पे बीटीसी ने 2 महीने की कंसोलिडेशन दिखाई है, मैं पर्सनली कन्विंस नहीं हूं कि बीटीसी ने अपना बॉटम यहां पे बना लिया है। हालांकि हालांकि 84 के जोन की मैं इस वजह से बात कर रहा हूं, अगर मार्केट के अंदर सीज फायर की न्यूज यहां पे आ जाती है और सारी चीजें वॉर की तरह से पॉजिटिव होती हैं तो बीटीसी 84 की जा सकता है। और 84 के की बात मैं यहां पे क्यों कर रहा हूं, बिकॉज बहुत पहले का हमारा यहां पे बड़ा सीएमई गैप 84 के का बचा हुआ है। एक यही वजह है कि 84 के तक मैक्स मैं बीटीसी को देख रहा हूं। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, नो डाउट मैं खुद सरप्राइज हो जाऊंगा और यहां पे एसएल लेके निकल जाऊंगा, जिसकी उम्मीद पर्सनली मुझे काफी ज्यादा कम है। हालांकि नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ना तो 70 के एक ऐसा जोन है जहां पे बीटीसी का एक सीएमई गैप बचा हुआ है। उसके अलावा 67 के भी एक ऐसा जोन है जहां पे बीटीसी का दूसरा सीएमई गैप बचा हुआ है। और 90% ऑफ द टाइम्स हिस्ट्री के अंदर हमने ये देखा है भैया, बीटीसी के अंदर जो सीएमई गैप्स है वो मोस्टली यहां पे फिल होते हैं। प्लस डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो नो डाउट इस चीज के बारे में आप लोगों को पता होगा और वो चीज है हमारी यहां पे मून फेसेस। यहां पे आप देखेंगे जब भी ग्रीन मून हमारा बुल मून यहां पे प्रिंट होता है बीटीसी के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है। जब भी ब्लू मून हमारे यहां पे प्रिंट होता है बीटीसी के अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। ग्रीन मून प्रिंट होता है बीटीसी के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है। ब्लू मून प्रिंट होता है बीटीसी के अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। अब इस चीज की एक्यूरेसी यहां पे 100% तो नहीं है, लेकिन 80% से ज्यादा एक्यूरेसी इस इंडिकेटर की है। और ब्लू मून और यानी कि ग्रीन मून, बुल मून एंड बियर मून जो है हर 15 दिन बाद यहां पे बनते हैं। अब रिसेंटली आप देखेंगे लास्ट जो हमारा बुल मून है वो अप्रोक्सीमेटली 3 अप्रैल को बना था, यानी कि 18 अप्रैल 15 दिन बाद, आज क्या तारीख है, आज है अराउंड 14 अप्रैल, यानी कि 4 दिन बाद यहां पे अगेन बियर मून हमारा बनने वाला है। तो उस 4 दिन तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी इस बियर फ्लैग के अंदर इस हायर लेवल को यहां पे 78 के 79 के को टैग करने जाए। लेकिन उसके बाद बियर मून हमारे यहां पे बनेगा जो अगेन यहां पे 78 के लेवल से को इंसाइड करता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है बीटीसी को 78 के आसपास देखने को मिल सकती है। इसी वजह से काफी ज्यादा बुलिश यहां पे मैं नहीं हो रहा हूं, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे वापस से एक चीज कि लास्ट, एक बार मैं ये इंडिकेटर बंद करता हूं, कि यहां पे आप देखेंगे एक चीज कि बीटीसी ने लास्ट ये जो भैया रैली दिखाई थी ना, यहां पे जो लास्ट एकदम हाई दिखाया था, उसके बाद जो बीटीसी ने बॉटम लगाया था, अगर यहां तक एक फिबोनाची में ड्रॉ कर लूं तो जो हमारा 0.5 का लेवल है ना, जहां तक हमें वापस से रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, यानी कि बीटीसी करेक्शन लेके वापस यहां तक जा सकता है और यहां से रिजेक्ट हो गया अगेन नया डाउन, एक नया डाउन लेग लगा सकता है, यानी कि अगेन नीचे की तरफ यहां पे वापस जा सकता है। सॉरी,
वो जोन भी यानी कि 0.5 का जोन भी 78 79 के आसपास निकल के आ रहा है, यानी कि 78 के 79 के एक इंपॉर्टेंट जोन है। इसी वजह से पर्सनली मैंने वहां पे लिमिट शॉर्ट का ऑर्डर लगा रखा है। हालांकि करंट प्राइस के ऊपर भी छोटी मोटी मेरी शॉर्ट की एंट्री है, लेकिन शॉर्ट जो है मैं एक बारी के अंदर यहां पे प्लान नहीं कर रहा हूं। शॉर्ट्स को मैं पार्ट्स के अंदर ही यहां पे प्लान कर रहा हूं, 74 के 78 के उसके बाद 84 की। अगर 84 के ऊपर बीटीसी सस्टेन हो जाएगा मैं लॉस लेके यहां पे निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे आपने कॉपी नहीं करना है। लेकिन अगर बीटीसी की ये तीनों एंट्रीज मेरी फुलफिल हो जाती हैं और अगर उसके बाद बीटीसी एक नया लो यहां पे बनाता है जिसकी मुझे उम्मीद है, तो पर्सनली वो ट्रेड मेरे लिए काफी बढ़िया ट्रेड होगा। इसी वजह से यहां पे मैं रिस्क लेने के लिए फिलहाल तैयार हूं। प्लस अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज मैं आपको और दिखा दूं तो यहां पे आप देखेंगे लास्ट बियर मार्केट के दौरान ना बीटीसी ने यहां पे बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट की थी, और बुल मार्केट के दौरान भी बीटीसी बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट करता है और बियर मार्केट के दौरान बीटीसी बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट करता है। इस बियर बुल साइकिल के अंदर, इस बियर मार्केट के अंदर सॉरी, अभी तक मुझे एक भी बुलिश डाइवर्जेंस इस तरीके की यहां पे देखने को नहीं मिली है। इसी वजह से मैं अभी तक इस चीज के लिए कन्विंस नहीं हुआ हूं कि बीटीसी ने मेरा बॉटम बना लिया है। इसी वजह से मेरा बायस अभी भी यहां पे डाउन साइड है। हालांकि रिलीफ रैली हमें देखने को मिल सकती है, काफी ज्यादा लोगों को कन्विंस किया जा सकता है कि यहाँ पे बुल मार्केट अभी बाकी है और बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। उसके लिए एक अच्छी खासी रिलीफ रैली हमें देखने को मिल सकती है, जो कि 84 के तक मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूं। लेकिन वो भी तभी हमें देखने को मिलेगी जब मार्केट के अंदर से अनसर्टिनिटी यहाँ पे खत्म होगी। बिकॉज अगर 84 के तक बीटीसी जाता है तो 10% से ज्यादा का राइज हो जाएगा और काफी सारे लोगों के सेंटीमेंट जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। हालांकि मेरा बायस अभी भी यहाँ पे डाउन साइड है, इसी वजह से पर्सनली पार्ट्स के अंदर शॉर्ट में यहाँ पे प्लान कर रहा हूं। हालांकि अगर मैं यहाँ पे फेल हो जाता हूं, सरप्राइज हो जाता हूं, 84 के ऊपर बीटीसी सस्टेन कर जाता है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे एसएल लेके एग्जिट भी कर लूंगा। लेकिन 2 सीएमई गैप हमारे पास नीचे के भी अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसी वजह से मैं अल्ट्रा बुलिश मार्केट को लेकर नहीं हो रहा हूं। सेकंड चीज यहां पे आप देखेंगे, ये जो पंप अभी बीटीसी के अंदर हमें देखने को मिला ना, इस पंप के दौरान स्पॉट की डिमांड जो है बीटीसी के अंदर वो हमें देखने को नहीं मिली। यानी कि बीटीसी का प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन बढ़ते प्राइस के साथ स्पॉट के अंदर हमें सेलिंग यहां पे देखने को मिल रही है। लेकिन फ्यूचर वाले लोग जो है वो बीटीसी को लॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन स्पॉट के अंदर लगातार सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। जब तक स्पॉट की वॉल्यूम लगातार बीटीसी के अंदर इंक्रीज होते हुए हमें देखने को नहीं मिलेगी, तब तक सस्टेनेबल रैली हमें देखने को नहीं मिल सकती। तो स्पॉट की वॉल्यूम जब तक मार्केट के अंदर नहीं आती तब तक सुपरली कन्विंस में नहीं हूं। हालांकि स्पॉट की वॉल्यूम अगर मार्केट में आती है, डेफिनेटली आपको टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि यहां पे आप देखेंगे कि रिसेंटली यूएस का पीपीआई डेटा जो है वो निकल के आया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से कम निकल के आया है। ये चीज मार्केट्स के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर बुलिश है। अगर 2 दिन बाद जो थर्सडे को यहां पे मीटिंग होनी है ट्रंप की, अगर ये मीटिंग यहां पे पॉजिटिव होती है तो नो डाउट बीटीसी के अंदर एक रिलीफ रैली हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन आई रियली डोंट थिंक सो कि ये फाइट यूएस एंड ईरान इजराइल के अंदर जो चल रही है इतनी जल्दी यहां पे खत्म होगी। बिकॉज अगर यूएस ने कोई डील ही यहां पे नहीं की स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेके, प्लस न्यूक्लियर वेपन्स को मेन लेके, तो यहां पे यूएस का इस वॉर के अंदर एंटर करने का मतलब ही क्या हुआ। और ये चीजें ईरान इतनी जल्दी बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है। इसलिए पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये फाइट इतनी जल्दी यहां पे खत्म होगी। इसी वजह से यानी कि ये भी एक एड ऑन प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से मेरा बायस यहां पे डाउन साइड है। आप लोगों को क्या लगता है, जेन्युइनली कमेंट्स के अंदर बताना कि यूएस एंड ईरान की वॉर क्या बहुत जल्दी यहां पे खत्म हो सकती है या फिर नहीं, कमेंट्स के अंदर बताइएगा। हालांकि अगर लिक्विडेशन साइड से जाते जाते यहां पे मैं बात कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम की पहले मैं बात करने वाला हूं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर 75,500 एक ऐसा जोन है जहां पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 100 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी है, यानी कि मार्केट 75,500 75,600 इस जोन को टेस्ट कर सकती है, यहां की लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है। लेकिन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएं तो यहां पे आप देखेंगे 70K के आसपास अगेन $100 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी यहां पे पड़ी हुई है। $115 मिलियन की लिक्विडिटी $70,000 के आसपास पड़ी हुई है और $70,000 ही वो जोन है जहां पे अगेन हमारे एक सीएमई गैप भी पड़ा हुआ है। इसी वजह से पर्सनली बहुत छोटी पोजीशन करंट प्राइस के आसपास से भी मैंने मार्केट के अंदर शॉर्ट की बना रखी है। स्टिल एक बारी के अंदर यहां पे मैं एंट्री नहीं ले रहा हूं, पार्ट्स के अंदर ही शॉर्ट की एंट्री ले रहा हूं। करंट प्राइस के ऊपर पहली एंट्री है, 78K के ऊपर सेकंड एंट्री है, 84 के ऊपर थर्ड एंट्री है। लेकिन ये वो चीजें हैं जो मैं अपने लिए कर रहा हूं और आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, प्लीज मुझे कॉपी मत कीजिएगा। बिकॉज लॉस होगा तो मेरा होगा, प्रॉफिट होगा तो मेरा होगा, इसीलिए मुझे कॉपी मत कीजिएगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। लेकिन अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो, डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। यूएस एंड ईरान की वॉर को आपको क्या लगता है कि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है या फिर ये वॉर यहां पे एक्सटेंड करेगी, यानी कि लंबा चलेगी, डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।